30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर का बरगी डैम। सब कुछ बेहद शांत और खूबसूरत था। नर्मदा की लहरें ढलते सूरज की सुनहरी किरणों में नहा रही थीं। हर तरफ सुकून बिखरा था। किनारे पर सैलानियों की भीड़ थी। बच्चे चहक रहे थे और लोग यादें कैमरों में कैद कर रहे थे। सबका ध्यान उस बड़ी क्रूज बोट पर था जो लहरों की सैर करने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम करीब 5 बजे लगभग 30 से 31 लोग उस नाव पर सवार हुए। मुसाफिरों में हर उम्र के लोग थे, खिलखिलाते परिवार और नए नवेले शादी के जोड़े और बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल किए और लाइफ जैकेट मांगी, पर सभी को जैकेट नहीं मिली। कर्मचारियों ने इन खतरों को नजरअंदाज किया। एक This feels नवविवाहित like a जोड़ा dream. हाथ पकड़े बैठा था। Every moment with you is I love you. कुछ this बुजुर्ग better, शांत dear? बैठे थे। Yes, much better. Thank you. धीरे धीरे किनारों से दूर गहरी लहरों की ओर बढ़ने लगी और माहौल अभी भी खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे नाव बीच में पहुंची, कुदरत का मिजाज बदलने लगा और आसमान काला पड़ने लगा और हवाओं ने शोर मचाना शुरू किया। पानी में हलचल बढ़ी और नाव हिचकोले खाने लगी। सहमे हुए यात्रियों ने वापस मुड़ने की गुहार लगाई, मगर स्टाफ इसे नॉर्मल बताता रहा। देखते ही देखते तूफान और गहरा गया। ऊंची लहरों ने नाव का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब चेहरों से हंसी गायब थी। बच्चों की चीखें और औरतों की दुआएं हवाओं में गूंजने लगीं। घबराहट में लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव पर इधर उधर खड़े होने लगे। तभी हवा के एक भयानक झोंके ने नाव को पूरी तरह एक तरफ झुका दिया। देखते ही देखते पानी अंदर भरने लगा और नाव पर मौत का सन्नाटा पसर गया। एक और ताकतवर लहर आई और पूरी नाव बीच लहर में पलट गई। जो लोग चंद लम्हे पहले हंस रहे थे, वो अब ठंडे पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। कुछ तैरकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, तो कई गहराई में समाते जा रहे थे। जिनके पास लाइफ जैकेट थी, वो पानी की सतह पर टिके रहने का संघर्ष कर रहे थे। एक बेबस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपका रखा था, पर लहरें बेदर्द थीं। चारों तरफ मची इस चीख पुकार के बीच किनारे पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम को खबर दी गई और बचाव कार्य शुरू हुआ। सतह पर दिख रहे लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन गहराई में खोए लोगों को ढूंढना मुश्किल था। कई लोग बेहोशी की हालत में मिले, तो कई अपनी आखिरी सांसें छोड़ चुके थे। अस्पताल के बाहर अपनों की तलाश में तड़पते परिवारों का मंजर दिल दहला देने वाला था। कई घर उजड़ गए और कई हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गए। बाद में खुलासा हुआ कि खराब मौसम की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया था। वक्त रहते ही नाव को वापस मोड़ लिया जाता तो आज शायद यह कहानी कुछ और ही होती। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि कई यात्रियों को लाइफ जैकेट मिला ही नहीं था। इस छोटी सी सुरक्षा चूक ने कई मासूमों की जान ले ली। वो शाम जो एक पिकनिक की तरह शुरू हुई थी, मातम के साथ खत्म हुई। ये हादसा एक बड़ा सबक है कि लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। जिंदगी के सफर में सुरक्षा ही सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी हल्के में ना लें। नर्मदा का वो शांत पानी आज भी उस खौफनाक मंजर और अधूरी कहानियों का गवाह है। 30 अप्रैल 2026 की शाम जबलपुर के बरगी डैम एक हंसती खेलती क्रूज राइड देखते ही देखते मातम में बदल गई। किसी का बेटा अंदर था। I can't take it anymore. हर एम्बुलेंस के आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन कई बार जवाब उम्मीद के खिलाफ होता था। कुछ लोग हमेशा के लिए चले गए थे, कई परिवार टूट चुके थे,
बाद में जांच में सामने आया कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, नाव को समय पर वापस नहीं मोड़ा गया और सबसे बड़ी बात, सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। यह एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत कई जिंदगियों ने अपनी जान देकर चुकाई। 30 अप्रैल की वह शाम जो खुशी और सुकून से शुरू हुई थी, वह दर्द, चीखों और आंसुओं में खत्म हुई। और आज भी जब उस घटना को याद किया जाता है तो एक ही सवाल मन में आता है, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती, अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाता, तो क्या ये लोग आज जिंदा होते? यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि जिंदगी में सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी सब कुछ छीन सकती है। और उस दिन नर्मदा का शांत पानी गवाह बन गया उन आखिरी पलों का, जहां हंसी अचानक खामोशी में बदल गई और कई कहानियां अधूरी रह गईं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।